स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ पदार्थों के पीएच मान के बारे में पढ़ेंगे। तो आई स्टूडेंट बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और इसी प्रकार केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम होता है बच्चों तो वो विलयन अम्लीय होता है, और अगर किसी विलयन का पीएच मान बच्चों 7 से ज्यादा होता है तो वो विलयन क्षारीय होता है। और अगर किसी विलयन का पीएच मान एग्जैक्ट 7 है, ठीक है, तो विलयन वो कैसा होता है? उदासीन होता है। चलिए स्क्रीन पर मैं आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम, अगर बच्चों किसी विलयन का बच्चों पीएच मान कम है 7 से, तो बच्चों ये जो विलयन होता है, ये विलयन होता है बच्चों अम्लीय। क्या होता है बच्चों? अम्लीय होता है। ठीक है। और बच्चों किसी विलयन का अगर पीएच मान ज्यादा है किससे? 7 से, तो विलयन बच्चों कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। ठीक है। और अगर किसी विलयन का पीएच मान बच्चों एग्जैक्ट बच्चों कितना? 7 है, तो विलयन कैसा होता है बच्चों? वो विलयन जो होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है बच्चों? उदासीन होता है। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन पदार्थों के पीएच मान जानेंगे, और उसी के बेस पर बच्चों हम पता चलेगा कि इनमें कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ क्षारीय, यानी किस पदार्थ का विलयन अम्लीय होगा और किस पदार्थ का विलयन क्षारीय होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, पहले हम बात करेंगे बच्चों नींबू का रस। बच्चों नींबू के रस का जो पीएच मान होता है बच्चों, ठीक है, ये होता है बच्चों 2.5 होता है। कितना होता है बच्चों? 2.5 होता है। ठीक है। अब देखिए 2.5 7 से कम है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या? नींबू का जो रस होता है बच्चों क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है। अच्छा बच्चों, सिरके की बच्चों हम बात करें तो सिरके का जो मान होता है बच्चों पीएच मान, वो कितना होता है बच्चों? वो आपका 4 होता है। कितना होता है? पूरा 4 के बराबर होता है। ठीक है। अब देखिए 4 भी बच्चों क्या 7 से कम है, तो सिरका भी क्या होता है बच्चों? आपका अम्लीय होता है। ठीक है। इसका दूसरा नाम भी देखो, इसका जो नाम है एसिडिक अम्ल है, तो नाम में भी आता है इसका। तो ठीक है। अच्छा, टमाटर का रस। बच्चों टमाटर का जो रस होता है, इसका जो पीएच मान होता है जो होता है 4.1। बच्चों कितना होता है? 4.1, यानी ये भी अम्लीय होता है। ठीक है। अच्छा, कॉफी की बच्चों हम बात करते हैं तो कॉफी का जो पीएच मान होता है बच्चों एग्जैक्ट 5 होता है। कितना होता है? एग्जैक्ट 5 होता है, यानी कॉफी भी क्या होती है बच्चों? एसिडिक नेचर की होती है, अम्लीय होती है। ठीक है। अच्छा बच्चों, दूध की बच्चों हम बात करेंगे दूध की, तो दूध का जो पीएच मान होता है बच्चों वो होता है बच्चों 6.5। कई बार ही आप बच्चों एग्जाम में पूछे भी गया है, दूध का जो पीएच में होता है वो क्या होता है बच्चों? 6.5 होता है। दूध भी जो होता है बच्चों वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है। अच्छा बच्चों, हम बात करेंगे तो शुद्ध जल। बच्चों शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है बच्चों क्या होता है? 7 होता है। यानी कि ये जो होता है शुद्ध जल कैसा होता है बच्चों? उदासीन होता है। शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन। क्योंकि मैं आपको यही तो बता था, अगर किसी विलयन का पीएच मान बिल्कुल एग्जैक्ट 7 है तो वो कैसा होता है? उदासीन होता है। तो जल जो होता है ना, शुद्ध जल, वो कैसा होता है बच्चों? उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करेंगे लार, जो मुंह की लार होती है। ठीक है। तो इसका जो पीएच में होता है वो होता है 7.4। बच्चों कितना होता है? 7.4, यानी 7.4 होता है लार का पीएच मान। ठीक है। ऐसी बच्चों रक्त, जो ब्लड होता है, खून, उसका जो पीएच मान होता है बच्चों वो भी कितना होता है बच्चों? ये भी 7.4 होता है। यानी एग्जैक्ट दोनों के मान पीएच मान यानी लार का और रक्त का दोनों के पीएच मान बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो आगे बच्चों हम बात करेंगे अंडा। अंडे के अंदर जो एल्बुमिन होता है, उसके अंदर जर्दी वगैरह है ना, आपने लिक्विड देखा होगा, उसकी बात चल रही है यहाँ पे। तो उसका जो पीएच मान होता है बच्चों वो कितना होता है? ये होता है बच्चों आपका 7.8। कितना होता है बच्चों? 7.8 होता है। ठीक है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? जो अंडा होता है, अंडे को जब फोड़ते हैं उसके अंदर जो लिक्विड होता है गाढ़ा गाढ़ा सा है ना, उसका जो पीएच मान होता है बच्चों कितना होता है? 7.8 होता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो हम बात करें टूथपेस्ट। टूथपेस्ट मतलब जिससे हम ब्रश करते हैं। ठीक है। तो इसका जो पीएच मान होता है बच्चों कितना होता है? एग्जैक्ट 8 के बराबर होता है। कितना होता है? 8 होता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे बात करी, यहाँ पे देखो लाल की बात करी और रक्त की बात करी, और ये अंडा या टूथपेस्ट, देखो इनके जो पीएच मान है 7 से ज्यादा आ रहे हैं। यानी जो आपका लार है, मुंह का जो लार होता है, और जो ब्लड है, जो खून है, इनके पीएच मान देखो 7 से ज्यादा, 7.4, 7.4, 7.8 और 8। तो इसका 7 से ज्यादा है, यानी ये कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। ये भी क्षारीय है और ये भी क्षारीय है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? यानी लार भी क्षारीय होती है और आपका ब्लड भी क्षारीय होता है। ठीक है। और ये तो क्षारीय है क्योंकि इसका भी जो पीएच मान है बच्चों 7 से ज्यादा है। ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चों खाने का सोडा। खाने का सोडा, ठीक है, जिसको हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं बच्चों। इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 8.5। कितना होता है बच्चों? 8.5 होता है। ठीक है। अच्छा, धावन सोडा। बच्चों धावन सोडा का जो पीएच मान होता है वो होता है बच्चों पूरा 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करें बच्चों कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक के बच्चों हम बात करें
तो इसका जो पीएच मान होता है बच्चों एग्जैक्ट 6 होता है। क्या होता है बच्चों? 6 होता है। अब देखिए 6 है, कोल्ड ड्रिंक का मान पीएच मान कितना? 6 है। अब देखो 7 से तो कम है, ये 7 से तो कम है, ठीक है। तो ये कैसी होती है? अम्लीय। जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो क्या होती है? एसिडिक नेचर की होती है, अम्लीय होती है, ठीक है। अच्छा आगे हम बात करेंगे सांद्र HCl। सांद्र HCl, इसका तो नाम ही सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाम से आ रहा है। इसका जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का जो पीएच मान होता है बच्चों कितना होता है? एग्जैक्ट 0 होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। आप कीजिएगा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 0 होता है, यानी ये प्रबल एसिड होता है, प्रबल एसिड होता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बच्चों सांद्र NaOH। तो सांद्र NaOH का जो पीएच मान होता है बच्चों वो कितना था? 14 होता है। क्या था बच्चों? 14 होता है। यानी ये होता है बच्चों, ये प्रबल क्षार है। ये क्या बच्चों? प्रबल क्षार है। क्योंकि बच्चों हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे वैल्यू 7 से कम होती है, वो 7 से कम वैल्यू जो होती है बच्चों वो किस विलयन की होती है? अम्लीय माध्यम, अम्लीय विलयन की होती है। और 7 से ज्यादा जो वैल्यू पीएच वैल्यू, ठीक है, 7 से कम पीएच वैल्यू होगी तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। और 7 से ज्यादा पीएच मान होता है वो क्षारीय होगा। समझ में आप लोग में आप, ठीक है। तो इनमें जिनकी वैल्यू 7 से कम है, जिनकी वैल्यू 7 से कम है तो वो अम्लीय है। और जिसकी वैल्यू 7 से ज्यादा है, देखो ये सब 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है, यहाँ तक देखो, यहाँ तक 7 से ज्यादा है, तो ये सब क्या? ये सब क्या बच्चों? क्षारीय है। ये सब क्या? क्षारीय है, ठीक है। ये देखो ये अम्ल है और ये भी अम्ल है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरा? ये क्षार है, ठीक है। और ये देखो यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये सब क्या? देखो ये सब क्या? अम्ल है बच्चों, क्या ये? अम्ल है, ठीक है। और ये क्या? जो ये मैंने लिखे थे ये सब क्षार है। क्या ये? क्षार, क्योंकि इनके जो पीएच मान 7 से ज्यादा है, तो ये देखो ये भी 7 से ज्यादा है, तो ये भी क्या है? क्षार है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरा? तो ये 0, देखो ये जो आ रहा है ये क्या होगा? ये अम्ल होगा, क्योंकि ये 6 और ये 0 दोनों क्या बच्चों? ये अम्ल होंगे, ठीक है। और ये जो लास्ट में ये क्या बच्चों? ये लास्ट वाला क्या होगा? ये क्षार होगा। क्यों? क्योंकि इसका पीएच मान जो है 7 से बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आई होप बच्चों जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आज हमने जाना बच्चों इन कुछ इंपोर्टेंट पदार्थों के पीएच मान क्या होते हैं, ठीक है। उसकी बेस पर हमने ये भी जाना कि कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है। तो वीडियो देखकर बच्चों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और इसी प्रकार केमिस्ट्री के सभी इंपोर्टेंट टॉपिक का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों से मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।